तो हुक्म भी अमजद शरीफ वाले का मानना चाहिए। ऐसा पिंडाल लगा है और ऐसी लाइट लगी है कि आदमी अंधेरे में हो और बोलता हो तो लोग बोलेंगे कि जाग रहा है। आदमी अंधेरे में हो और बोलता हो तो लोग क्या बोलेंगे? आदमी जाग रहा है। और आदमी अंधेरे में हो और आवाज ना आती हो तो लोग क्या सोचेंगे? सो रहा है। तो हम लोगों को लाइट की जरूरत नहीं थी स्टेज पर, चूंकि हम लोग बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंधेरा है तो कोई बात नहीं, आदमी जाग रहा है। आपके तरफ लाइट नहीं है, अब पता नहीं आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाइए। सब जाग रहे हैं। खुतबा पढ़ने से पहले कुछ सुनिए, थोड़ा सा आप लोग मजा लीजिए। एक शख्स मस्जिद में दुआ कर रहा था, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। अय अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। पीछे से एक शख्स बोला, कोई आमीन मत बोलना, ये कफन बेचता है, सब के सब चले जाओगे। तो कहीं कहीं आमीन भी नहीं बोलना पड़ता है। शहबाजो गुलफाम ये सरकार मिल्लत की खास दुआ की बदौलत पूरे उड़ीसा, बंगाल, बिहार में नातो मनकबत पढ़ रहे हैं। कल हम लोग चांदीपुर के पास एक गांव था, वहाँ इस मनकबत को इन दोनों बच्चों ने पढ़ा तो 7,000 रुपया इनको नजराना मिला। और अभी हम गिन रहे थे कि 100-150 रुपया होगा। सारा पैसा आप लोग कमेटी को दे दिया, चंदा में दे दिया। कुछ सुनने सुनाने के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ चले आते हैं। अब आप लोग बैठे खामोश हैं, अब तो साथ देना होगा गुलाम सरवर साहब को। जहाँ पर हम रुकेंगे वहाँ पर नारा इन्हीं को लगाना होगा। आपकी तरफ से तो उम्मीद नहीं है कि नारा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मिंबरे रसूल पर बैठे हुए हज़रत अल्लामा मौलाना अबू ज़र साहब सज्जादा नशी खानका ताहिरिया पुटासपुर, नकीब इजलास जनाब गुलाम सरवर नेमती साहब और खलीफा हुजूर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद साबित अली साहब, मद्दहान रसूल जनाब शहबाज़ो गुलफाम साहब और हमारे बाएं जाई में बैठे हुए हज़रत अल्लामा सैयद सादिक कादरी साहब, जो आपके इस इलाके में जो पीर साहब आते थे, सैयद शाह मोइनुद्दीन कादरी,
उनके ये पोता हैं। सैयद जुम्मे कादरी जो आते हैं उनके ये भतीजा हैं और हमारे भांजा हैं। दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दर्रा इस गांव का नाम है। और भद्रक से आगे भी एक गांव है दर्रा। कई फोन आ गया कि हजरत आप दर्रा आ गए। हम बोला हाँ दर्रा तो आ गए। बोला कि हम लोग तो हैं, आप हैं ही नहीं। मैं कहा कौन दर्रा? और बोला भद्रक। हम कहा भद्रक नहीं, ये बंगाल मिदनापुर में दर्रा, वहां हम हैं। कई साल से हाजिरी हो रही है। आपके इस गांव में एक अल्लाह के वली का आस्थाना है, सैयदना याकूब बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स है। ये जितने औलिया किराम हैं ये सब गौसे आज़म की बारगाह से नवाजे गए हैं। ये सब के सब गौसे आज़म की बारगाह से नवाजे गए हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की को विलायत से सरफराज करना चाहता है तो एक लिस्ट तैयार होती है और वो लिस्ट मौला अली की बारगाह में जाती है। वो लिस्ट, वो नाम मौला अली की बारगाह में जाता है और मौला अली गौसे आज़म की बारगाह में भेज देते हैं। जांच लो, जांच लो, देख लो, अगर ये विलायत के लायक है तो मोहर मार दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अगर ये विलायत के लायक नहीं है, वली के लायक नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात, अज़मते मौलाए कायनात, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने अमजद शरीफ। तो गौसे आज़म उस लिस्ट को देखते हैं, फिर उस इंसान को देखते हैं। कौन इंसान को? जो आपके दर्रा की सरजमीन पर है और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये दर्रा की सरजमीन पर है, इनको गौसे आज़म कैसे देखेंगे? अब इनका आबाई वतन कहाँ है ये तो हमें नहीं पता, शायद आपको भी नहीं मालूम हो, या अगर आपको पता होगा तो आप बताइए कहाँ के रहने वाले? सैयद हैं तो मदीना शरीफ से आए हैं मान लो। तो बगदाद शरीफ से मदीना शरीफ काफी दूर है। तो गौसे आज़म को हुक्म मिलता है कि जांचना है तुमको। अगर गुलाम सरवर साहब को किसी शागिर्द को भेजा जाए कि इस शागिर्द को आप जांचिए, तो शागिर्द को जाना पड़ता है, तब ये कुछ सवालात करेंगे। लेकिन गौसे आज़म की बारगाह में कोई अल्लाह का वली जाता नहीं है। गौसे आज़म वहीं से बैठे बैठे जांच लेते हैं। क्यों? इसलिए कि गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि मैं दुनिया को इस तरह से देखता हूं जिस तरह तुम अपने हाथ में राई के दाना को देखता हो। तो जो वली पूरी दुनिया को इस तरह से देखता है जिस तरह हमारे हाथ में राई का दाना होता है, तो फिर गौसे आज़म की बारगाह में किसी को जाने की जरूरत नहीं। गौसे आज़म वहीं से बैठे बैठे उस वली को जांच लेते हैं कि हाँ ये विलायत के लायक है, वली बनने के लायक है, मोहर लगा देते हैं। मौला अली की बारगाह में वो लिस्ट गई, मौला अली की बारगाह से नबी की बारगाह में, नबी रब की बारगाह में भेजकर उसको विलायत से सरफराज कर दिया जाता है। अब लोग वली बनते क्यों हैं? क्या जरूरत है कि वली
बनाया जाए, विलायत से सरफराज किया जाए। तो इसको आप शॉर्ट में ये समझ जाइए, या दुनिया के हिसाब से आप आसानी से समझ जाइएगा कि ये दर्रा एक गांव है और इसका बाजार बालीचक है। इस गांव में मेरे ख्याल से एटीएम नहीं होगा, लेकिन बालीचक में होगा, बालीचक में होगा। अब कोई शख्स कार्ड ले और कार्ड ले जाकर वहां बालीचक के एटीएम में कार्ड डाले और पैसा निकालने की कोशिश करे तो पैसा न निकले। अब वो किसी जानकार से पूछेगा कि पैसा तो डाल रहे हैं लेकिन पैसा निकल नहीं रहा है, तो वो कार्ड को देखने के बाद बोलेगा कि भाई ये तुम्हारे हाथ में जो है ये कार्ड एटीएम कार्ड तो नहीं है, ये तो ड्राइवरी लाइसेंस का कार्ड है। ये तो तुम्हारे हाथ में जो है वो तो आधार कार्ड है, तुम्हारे हाथ में जो कार्ड है ये तो इलेक्शन कार्ड है, इसको डालने से पैसा कैसे निकलेगा? वो बोला सारे लोग को देखते कार्ड डालते, हम भी लेकर कार्ड आ गए। तो वो बोलेगा कि नहीं, ये एटीएम में पैसा उसका निकलेगा जिसका कनेक्शन इसके हेडक्वार्टर से होगा, जिसका कनेक्शन इसके हेडक्वार्टर से होगा। अब पीएनबी का बैंक होगा, ये पीएनबी का एटीएम बालीचक में होगा, तो पीएनबी का बैंक भी अगर उसी इलाके में है तो पहले आपको वहां अपना खाता खुलवाना होगा, पहले आपको अपना खाता वहां खुलवाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन वहां करना होगा, तब वहां से आपको कार्ड मिलेगा, तो आप एटीएम में डालोगे तो पैसा निकलेगा। मालूम क्या हुआ कि एटीएम मशीन आपके घर के अंदर भी है, और अगर आपके पास जो कार्ड है उसका कनेक्शन बैंक से नहीं है तो पैसा नहीं निकलेगा, पैसा नहीं निकलेगा। तो ये अल्लाह के वली जिनको रब ने अपने मौला अली के जरिए, नबी के जरिए जो विलायत से सरफराज किया है, ये जगह जगह जो ये आबाद है, ये अल्लाह के रसूल के एटीएम है। क्या है? अल्लाह के रसूल के एटीएम है। रब ने जगह जगह एटीएम को बढ़ा दिया कि ऐ मेरे बंदो, तुम गरीब हो, दर्रा के मुसलमानों तुम गरीब हो, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं कि तुम हेडक्वार्टर मदीना मुनव्वरा जा सकते हो। अगर तुमको अपनी मुरादें पूरी करवानी है तो सैयद याकूब शाह बाबा के दरबार में चले जाओ, यहाँ अर्जी लगा दो, वहां तुम्हारी मुरादें पहुंच जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम यहाँ अपनी परेशानी रख दो, वहां खबर हो जाएगी। तुम अपनी ख्वाहिशात को यहाँ जाहिर कर दो, वहां तुम्हारी ख्वाहिशात पहुंच जाएगी। और जब आपकी ख्वाहिशात, आपकी दुआएं, आपकी तमन्नाएं जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गई तो वहां से रब की बारगाह में आपकी दुआएं चली गई। वाह वाह। आपकी अपील, आपकी गुजारिश, आपकी अर्जी यहाँ से मदीना मुनव्वरा गई, या मदीना मुनव्वरा से बारगाह रब्बुल इज्जत तक गई, तो आपकी मुरादें पूरी हो गई। लेकिन उसी की मुरादें, उसी की अपील, उसी की अर्जी वहां तक पहुंचेगी जिसका कनेक्शन हेडक्वार्टर से होगा। सुभान अल्लाह। जिसके सीने में इश्क़े रसूल का चिराग जल रहा होगा, वाह वाह वाह। जिसके सीने में मोहब्बत रसूल का चिराग जल रहा होगा, जो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कर रहा होगा, वो जब जाएगा सैयद याकूब साहब बाबा की बारगाह में, तब यहाँ से अर्जी, आपकी दुआएं, आपकी अपील मदीना मुनव्वरा जाएंगी। वरना अगर आपका कनेक्शन मदीना मुनव्वरा से ना होगा, रसूल पाक की मोहब्बत आपके सीने में ना होगी, इश्क रसूल का चिराग आपके सीने में ना जलेगा, तो आप याकूब शाह बाबा के दरबार में चले जाओ, या गौसे आजम की बारगाह में चले जाओ, मौला अली की बारगाह में चले जाओ, सैयदना पाक की बारगाह में चले जाओ, सरकार मिल्लत के दरबार में चले जाओ, या हिंदुस्तान के सारे औलिया किराम के बारगाह में चले जाओ, कहीं से भी आपकी मुरादें मदीना मुनव्वरा नहीं जाएंगी, इसलिए कि आपका कनेक्शन मदीने से नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन मदीने से नहीं है। तो पता क्या चला कि बुजुर्गों के आस्थाने पर अपनी बात को रखने से पहले नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में जलाना होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
नबी के इश्क का चिराग सीने में जलाना होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये औलिया किराम उसके एटीएम है। इश्क रसूल का चिराग सीने में जलाओ और फिर इनके दरबार में जाओ। रब अगर इतना अता कर दे तो हेड क्वार्टर का भी नजारा करके आ जाओ। रब अगर इतना अता कर दे तो प्यारे मुस्तफ़ा के रोजे की जियारत करके आ जाओ। वो जियारत नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, मंजारा कब्री वजिबत लहू शफाअती। वो तफरीगा नहीं है मदीना मुनव्वरा जाना, जियारते रोज़े रसूल है। अब मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, मंजारा कब्री वजिबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस शख्स की शफाअत नबी पर वाजिब हो जाए वो तो कभी जहन्नम में जा नहीं सकता है, वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, दोनों तरफ से बात हो जाए। आपके यहाँ जब बच्चे की बारात जाती है तो प्रोसेशन निकाल कर लेकर जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है क्या, ना तो मनकबत गा कर जाते हो? नहीं जाते हैं। दूल्हा को गाड़ी पे बिठाया, लड़की के घर पहुंच गए, उधर से डीजे बजाते हुए घर आते होंगे? नहीं, बम पड़ाका वो भी नहीं। बड़ा शरीयत के पाबंद लोग हैं यहाँ, सब कुछ है। सैयदों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और गुनाह करो तो कबूल कर लो, रब कहता माफ कर देंगे। वाह वाह वाह। गुनाह करो कबूल कर लो, रब कहता माफ कर देंगे। सबसे कमजोर जात आज के इस दौर में वो सैयद है, सबसे कमजोर। जो चाहेगा दो गाली देकर निकल जाएगा, जो चाहेगा तंज करके चला जाएगा, जो चाहेगा शिकवा शिकायत करके चला जाएगा। खुद नमाज नहीं पढ़ेगा लेकिन सैयद साहब नजर आ जाएगा, बोलेगा देखो सैयद साहब नमाज नहीं पढ़ रहे। एक मौलाना साहब बोले कि ये दर वाले और ये घर वाला कुछ नहीं होता है, ये दर वाला और ये घर वाला कुछ नहीं होता है, ये तो जुमला है अनाउंसर हजरात का, नकीब हजरात का, ये जुमला है। कोई दर वाला नहीं होता, कोई घर वाला नहीं होता। ये लोग बोलते हैं ना कि ये घर वाले हैं, आप दर वाले हैं। अब मौलाना साहब के सीने में बुग़्ज़ था सैयदों का, नफरतें भरी हुई थी सीना में सैयदों की। पता नहीं कब से जम जमा कर सीने में रखे हुए थे, एक जगह मौका मिल गया, अब निकल गया मुंह से कि कुछ नहीं होता है, दर वाला और घर वाला कुछ नहीं होता। ये तो अनाउंसर का, नकीबों का ये जुमला है। बिहार के सादात को गुस्सा चढ़ा, बिहार के सादात को गुस्सा चढ़ा। मौलाना साहब भी बिहार के, सैयद साबित अली कादरी ने बुलाया है अभी कुछ महीनों पहले। अब आपको यह समझना होगा कि दर वाला और घर वाला कुछ है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अपने घर से समझिए, बाद में मेरे घर से समझिएगा कि दर वाला और घर वाला कुछ होता है कि नहीं। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी से नवाजा है, आपने बेटी की शादी कर दिया, बेटी 3 दिन के बाद फिर आपके घर आई, दामाद आपके घर आया, आपके घर में 2-3 रूम बना हुआ है। तो उस घर में जो 3-4 रूम बना हुआ है उसमें जो सबसे अच्छा रूम होता है, जिसमें एयर कंडीशन लगा होता है, एसी लगा होता है, कूलर का जिस रूम में इंतजाम होता है, अच्छा पंखा जिस रूम में टंगा होता है, जो रूम साफो शफाफ खूबसूरत होता है, आप अपने दामाद को उस घर में सुलाते हैं। सही है कि गलत है? आप अपने दामाद को उस घर में सुलाते हैं। दामाद के साथ 2 दोस्त भी आ गए, दामाद के साथ 2 दोस्त भी आ गए, तो उस रूम में आप अपने दामाद के दोस्तों को नहीं सुला रहे, उनको बाहर सुलाया।
जो घर के बाहर रूम है उनको वहां सुलाया। सवाल करने वाले ने सवाल किया, भाई तीनों एक जगह से आए, तीनों एक मोहल्ले से आए, तीनों एक साथ आए, एक शख्स को तुम घर में सबसे अच्छा और जो खूबसूरत घर था, जिस रूम में एसी लगा हुआ था, उस रूम में तुमने एक शख्स को सुलाया और दो शख्सों को तुमने बाहर रूम में सुलाया, फर्क क्या है? तो घर के मालिक ने कहा कि जो सबसे अच्छा और खूबसूरत घर के अंदर जो शख्स सोया है वो मेरे घर वाला है, वो मेरा घर वाला है, वो मेरे बेटी का शौहर है, वो मेरे बेटी का सरताज है, वो मेरे बेटी का शरीके हयात है, वो मेरे बेटी का जिंदगी का साथी है, वो अब मेरा घर वाला है, इसलिए मैंने उसको सबसे खूबसूरत घर में सुलाया है। और जो बाहर लोग दो सोए हैं वो मेरे घर वाले नहीं हैं, वो बाहर वाले हैं, दर वाले, इसलिए उनको मैंने बाहर सुलाया। फर्क तो आपके घर से साबित हो गया, फर्क तो नजर आ गया आपके घर से कि दामाद को अच्छा रूम मिला इसलिए कि वो घर वाला है, और दोस्तों को बाहर सुलाया गया इसलिए कि वो दर वाला है। अब आओ मौला अली की बारगाह में, मेरे मौला अली की बारगाह में और मेरे नबी की बारगाह में आओ। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अचानक मेरे नबी को ख्याल आया होगा कि मेरे बाद ऑब्जेक्शन करने वाले पैदा होंगे, एतराज करने वाले पैदा होंगे, घर वाले को दर वाले को बराबर करने वाले पैदा होंगे। मेरे आका को ख्याल आया होगा कि एक जमाना आएगा जब लोग घर वाले और दर वाले को बराबर बता देंगे दुनिया वाले को। मेरे आका ने कहा, अली आओ, अली आओ, फातिमा आओ। मेरे आका लेटे हुए हैं, दाएं पहलू में मौला अली को लिटाया, दाएं पहलू में मौला अली को लिटाया, बाएं पहलू में हजरत फातिमा को लिटाया। अली मौला अली के दाहिने हाथ को पकड़ा, अपने सीने पर रखा। फातिमातुज़ ज़हरा सैयदा तैयबा ताहरा जिगरे गोशे मुस्तफा के बायां हाथ को पकड़ा, अली के हाथ पर रख दिया। अली का हाथ मुस्तफा के सीने पर, फातिमा का दस्ते मुबारक अली के दस्ते मुबारक पर। अब मुस्तफा ने अपने दाहिने हाथ को उठाया और फातिमा के दस्ते मुबारक पर रख दिया और कहा, परवरदिगारे आलम ये मेरे घर वाले हैं, परवरदिगारे आलम ये मेरे घर वाले हैं, तो इनको कबूल कर ले। परवरदिगारे आलम ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे नफरत करे परवरदिगारे आलम तू भी उनसे नफरत करना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात। मेरे नबी ने बताया, अली के हाथ को सीने पर रखकर और फातिमा के हाथ को अली के हाथ पर रखकर, अपने दस्ते मुबारक को फातिमा के हाथ पर रखकर दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ लोगों ये मेरे घर वाले, ये मेरे घर वाले। और यहीं तक महदूद बात नहीं रही, मेरे आका को पता था कि लोग अहले बैत पर भी अंगलियां उठाएंगे, लोग खानदाने मुस्तफा पर भी अंगलियां उठाएंगे। मेरे आका का चेहरा मुबारक सुर्ख गुस्से के आलम में है, चादरे मुबारक कांधे पर है और ये चादर का निचला हिस्सा जमीन पर लौट रहा है। मेरे आका, मेरे रसूल, मेरे पैगंबर बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं, आंखें लाल है, चेहरा सुर्ख है, चादरे काली कमली लटकी हुई है कांधे पर, उसका सिरा जमीन से लौट रहा है। घर के अंदर दाखिल हुए, आवाज दिया, अली कहाँ हो, यहाँ आओ। आवाज लगाया, फातिमा कहाँ हो, इधर आओ। आवाज लगाया, हसन कहाँ हो, इधर आओ। आवाज लगाया, हुसैन कहाँ हो, इधर आओ। जब सब आ गए तो अपनी इस चादर मुबारक के तह को खोला और अली को चादर के अंदर डाल लिया, फातिमा को चादर के अंदर छुपा लिया, हसन को चादर के अंदर डाल लिया, हुसैन के ऊपर चादर का तना डाल दिया और फिर अपने सरे मुबारक को भी उस चादर के अंदर छुपा कर कहा, परवरदिगारे आलम ये मेरी अहले बैत है।
ये मेरा खानदान है, ये मेरा कुंबा है, ये मेरी बिरादरी है। परवरदिगार आलम, ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना। जो इनसे मोहब्बत करे परवरदिगार आलम उससे तू मोहब्बत करना, और जो इनसे नफरत करे, जो इनसे बुग़्ज़ रखे, जो इनसे अदावत रखे, जो इनके खिलाफ आवाज उठाए परवरदिगार आलम, उस पर तेरी भी लानत है, मेरी भी लानत है, तेरे फरिश्तों की भी लानत है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नबी का खानदान। ये खानदाने मुस्तफा की अहमियत ये दुनिया वाले दो आंख रखने वाले क्या जाने गए। इन्हें क्या पता है कि अली का मकाम क्या है, फातिमा का मकाम क्या है। इन्हें क्या पता है कि हुसैन का मकाम क्या है, हसन का मकाम क्या है। ये हमारे गुलाम सरवर साहब बोलते हैं कि औलादे गौसे आजम सैयद शरफुद्दीन कादरी जलवा फरमा है, आप इनके चेहरे को देखें सवाब मिलेगा। हम तो आपके चेहरे को देख रहे हैं, हमको तो लगता है एको नेकियां नहीं मिलेंगी। तो सुनो, कायनात में दो चीज को देखने से सवाब मिलता है। मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे जानकारी के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक, क्या नेकियां मिलती हैं देखने से? दो चीजों को, सिर्फ दो चीजों को देखने से नेकियां मिलती हैं। पहली चीज है काबतुल्लाह, अल्लाह का घर। अगर मक्का मुकर्रमा जाने का नसीबा बन जाए और मक्का मुकर्रमा जाओ तो काबतुल्लाह के पास जाकर अगर नफले ना पढ़ोगे कोई बात नहीं, कुरान की तिलावत ना करोगे कोई बात नहीं, तस्बीह ना पढ़ोगे कोई बात नहीं, सिर्फ काबतुल्लाह को देखते रहोगे तो मेरे रसूल का फरमान है 20% तुमको सवाब मिलता रहेगा। काबा को देखने से सवाब मिलता है, काबा को देखने से सवाब मिलता है। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नजर तो इला वजहे अलीन इबादा, अली के चेहरे को देखने इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। मेरे आका ने कहा कि काबा को देखना इबादत और अली के चेहरे को देखना इबादत। तो गुलाम सरवर ने कहा कि हुजूर मिल्लत सैयद शरफुद्दीन कादरी अली की औलाद है, तो अली के चेहरे को देखना इबादत, अली की औलाद को देखना, चेहरे को देखना इबादत। नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नबी का खानदान, सरजमीने दर्रा बस्ती। मौलाना साहब बताइए, दर वाले और घर वाले में फर्क है कि ना? दर वाले को देखो तो सवाब नहीं, घर वाले को देखो तो इबादत में लिखा जाएगा। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नबी आपके रसूल ने कहा। फर्क समझ में आ रहा है ना? फर्क समझ में आ रहा है ना? दर वाले और घर वाले में समझ में आ रहा है। इसीलिए कभी भी किसी भी वक्त, चाहे वो घर वाले हो सामने या ना हो, कभी भी घर वालों के खिलाफ एक जर्रा बराबर भी ना सोचना, एक जर्रा बराबर भी खिलाफ ना सोचना। और जर्रा का मतलब भी समझ जाओ, वो जब आपके घर में जो रोशनदान होता है और जब वहां से धूप आपके रूम के अंदर आती है तो उसको गौर से देखोगे तो बहुत छोटी छोटी चीज उड़ती है, उसको बोलते हैं जर्रा। क्या बोलते हैं उसको? जर्रा। यानी उतना सा भी अगर तुम्हारे दिल में अहले बैत की अगर नफरत है, बुग़्ज़ है, अदावत है, हसद है, जलन है, तो तुमने अपनी आक़िबत को खराब कर लिया, तुमने अपनी आक़िबत को खराब कर लिया। अब आगे चलो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोग मोहब्बत भी करते थे और कुछ लोग नफरत भी करते थे। दस्तबोसी भी कर रहे हैं और उधर साजिशें भी कर रहे हैं। इधर कदमबोसी भी हो रही है, उधर प्लानिंग भी चल रही है। मेरे रसूल के खिलाफ,
मेरे खिलाफ हो तो कोई बात ना। रसूल अल्लाह जिनके जरिए ईमान मिला, जिनके सदक़े इस्लाम मिला, जिनके सदक़े कुरान मिला, जिनके सदक़े एक वहदहू ला शरीक खुदा मिला, उनके खिलाफ साजिश है। एक तरफ कदम बोसी, एक तरफ दस्त बोसी, दूसरी तरफ साजिश है। मेरे आका ने कहा, हुज़ैफा मैं 12 मुनाफिकों का नाम बता दूं, 12 मुनाफिकों का नाम बता दूं। ये कदमों को भी चूमता है, दस्तबोसी भी करता है और मेरे हलाकत के बारे में साजिशें भी करता है। हजरत अबू हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह हुक्म हो। कहा कि फला 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 12 आदमी का मेरे आका ने नाम बना दिया, ये मुनाफिकीन हैं, ये हमसे मोहब्बत भी करते हैं दिखाने के लिए, हमको हलाक करने की साजिश भी करते हैं। लेकिन हुज़ैफा याद रखो, इन 12 लोगों का मैंने तुमको नाम बता दिया है, लेकिन गर्दन कट जाए, जान चली जाए, रूह निकल जाए, कभी भी इन 12 लोगों का नाम किसी दूसरे को ना बताना, मेरे अलावा तीसरे को कभी ना बताना। सिर्फ मैं जानूं और तुम जानो। मैंने मोहब्बत में तुम्हें बता दिया, लेकिन दूसरे को ना बताना। पूरे शहर में चर्चा हो गया कि रसूलुल्लाह ने 12 उन लोगों को, मुनाफिकों का नाम बताया है, हज़रत हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब लोगों के दिल में शौक पैदा हुआ कि हम भी जाने कि इस मदीना की सरजमीन पर 12 मुनाफिकीन कौन है, इस मदीना की सरजमीन पर 12 लोग कौन है। हजारों लोग आए हज़रत हुज़ैफा के पास, नाम बता दो मुनाफिकों का। हुज़ैफा ने कहा, गर्दन उड़ा दो, नाम नहीं बताएंगे, रूह निकल जाएगी जिसमें से नाम नहीं बताएंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने मना किया। लेकिन एक दिल में शौक होता है, एक जज्बा होता है, ये इंसानी फितरत है। अब आपको कोई बोले कि दर्रा का आदमी चोरी में पकड़ा गया है और जेल में बंद है, आधा गांव उठकर जाएगा, कौन है मेरे गांव का जो चोरी करता है? होगा कि नहीं होगा ऐसा है? ये इंसानी फितरत है। लोग दौड़ के जाएंगे, भाग के जाएंगे, कौन है मेरे गांव में? आज तक पता नहीं चला कि वो चोरी करता है। ये एक शौक है, इंसानी फितरत है। और जब वहां गए तो देखा कि वो आदमी तो दर्रा का है नहीं। तो ये शौक था कि मेरे रसूल ने 12 मुनाफिकों का नाम बताया, तो हज़रत हुज़ैफा से पूछने वालों की लाइनें लग गई। अब उन पूछने वालों में हज़रत उमर भी है, उन पूछने वालों में हज़रत उमर भी है। गए, हुज़ैफा मुझे पता, मुझे मालूम है उन 12 मुनाफिकों का नाम तुम हमें नहीं बताओगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने मना किया है। और तुम रसूलुल्लाह की बात तो मान रहे हो, हमें पता है, मानना भी चाहिए। अगर रसूलुल्लाह हमें भी बताते और मना कर देते तो उमर भी किसी को नहीं बताता। लेकिन हुज़ैफा एक बात पूछे, एक बात पूछे। हज़रत हुज़ैफा ने कहा, पूछो। तो हज़रत उमर ने कहा, ये तो बता सकते हो ना कि वो जो 12 मुनाफिकों का नाम रसूलुल्लाह ने बताया है उसमें मेरा नाम है कि नहीं? ये तो बता सकते हो ना कि जो 12 मुनाफिकों का नाम रसूलुल्लाह ने बताया है उसमें मेरा नाम है कि नहीं, उमर का नाम है कि नहीं? हज़रत हुज़ैफा ने कहा कि उमर, उन 12 नाम में तुम्हारा नाम नहीं है। तो हज़रत उमर ने शुक्र अदा किया, परवरदिगार आलम तेरा एहसान है कि उमर का नाम मुनाफिकों में नहीं लिखा जाएगा, उमर का नाम मुनाफिकों में नहीं लिखा जाएगा। अब आप सोच लो, एक सैयद के खिलाफ बोलोगे और दूसरी तरफ उसकी दस्तबोसी करोगे तो तुम्हारा नाम किसमें लिखा जाएगा? फैसला खुद कर लो, फिर फैसला खुद कर लो। आबिद कादरी का भी कदम बोसी करो, कल सुबह शिकायत करोगे तो कौन से लिस्ट में तुम्हारा नाम जाएगा? फैसला तुम करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह सैयदों का मर्तबा है। तो किसी ने कहा कि ये सैयदों को इतना मर्तबा कैसे मिल गया? किसी को दौलत मिल जाती है ना, किसी को दौलत मिल जाती है तो आदमी सोचता है ये आदमी इतना पैसा कैसे कमा लिया। तो लोग बोलते हैं मेहनत किया है, मेहनत किया है। तो आज हवेली बना लिया, मकान बना लिया, गाड़ी घोड़ा दरवाजे पर लगी हुई है, नौकर चाकर लगे हुए, मेहनत किया है। तो मेहनत जो करेगा अल्लाह उसको रिस्क देता है। अब आगे सुनो कि ये सैयदों का मकाम क्यों इतना ऊंचा है।
पहली बात तो ये है कि ये खानदान मुस्तफ़ा है, ये खानदान मुस्तफ़ा, ये नबी का घराना है। कौन इसके बराबरी में हो सकता है? कौन इसके बराबरी में हो सकता है? और दूसरी वजह यह है कि इस खानदान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं कोई दूसरे खानदान वालों ने नहीं दिया है। हक है, वाह वाह वाह, ये वो खानदान है बेशक, सुभान अल्लाह, जिसको रब ने इतना ऊंचा मकाम अता किया है, तो इम्तिहान भी इसी खानदान से रब ने लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने जहर देकर मारा। हजरत इमाम हसन को लोगों ने जहर देकर मारा। मौला अली को लोगों ने मस्जिद में तलवार और तीर से मारा। अली को लोगों ने तीर से मारा, तलवार से मारा। उनके बड़े बेटा हजरत हसन को लोगों ने जहर देकर मारा। और उनके छोटे बेटा हजरत हुसैन को लोगों ने करबला में तड़पा तड़पा कर मारा। असल में हुसैन को नहीं मारा, हुसैन के बेटा 6 महीने के असगर को मारा। हुसैन के बेटा अकबर को जो 22 साल के थे उनको करबला में मारा। हुसैन के भतीजा कासिम को मारा। हुसैन के भाई अब्बास को मारा। औनो मोहब्बत को मारा। मुस्लिम को मारा। कितने लोगों को करबला में लोगों ने मारा। इस खानदान ने सब्र किया, इस खानदान ने सब्र किया। नहीं उठाया रब की बारगाह में कि परवरदिगार आलम तू मुझसे कैसा कैसा इम्तिहान ले रहा है। मेरा बाप मस्जिद में शहीद हो गया, परवरदिगार आलम कौन सी आजमाइश में हम मुब्तला हैं। मेरे भाई को लोगों ने जहर देकर मार गया, ऐ रब क्या हम पर कयामत टूटी है। इमाम हुसैन ने नहीं कहा कि मेरे असगर को यजीदियों ने तीर से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में शिकायत नहीं किया। अकबर को लोगों ने मार दिया, इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में शिकायत नहीं किया। कासिम को लोगों ने मार दिया, इमाम हुसैन ने शिकायत नहीं किया। अपने खानदान को 19 लोगों की बोटी बोटी यजीदियों ने कर दिया। इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में हाथ उठाकर शिकायत नहीं किया कि रब मेरे साथ आज क्या हो रहा है, कौन सी कयामत आज है। करबला के मैदान में आसमान रो रहा था, जमीन कांप रही थी, सूरज थर्रा रहा था, चांद कांप रहा था, फरिश्ते डगमगा रहे थे। फरिश्तों की हालत खराब थी कि आज करबला के मैदान में वो नबी का खानदान कत्ल हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। रब लगता है जलाल में आ गया है। ऐसा ना हो कि इस खानदान के बाद सूरज पर आ जाए जलाल। तो सूरज कांप रहा था, चांद कांप रहा था कि इस खानदान के बाद ऐसा ना हो कि चांद पर रब का जलाल हो जाए, हम पर ना आफत आ जाए। जमीन हिल रही थी कि रब का जलाल हम पर ना उतर जाए। फरिश्ते डर रहे थे कि जब नबी के खानदान वालों को यजीदी मार रहा है और रब खामोश है, ऐसा ना हो कि रब का जलाल हम पर आ जाए। लेकिन रब ने किसी को कुछ ना कहा और इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में कुछ ना कहा। सारे खानदान वाले शहीद हो गए। मेरे हुसैन ने हाथ उठाकर कहा परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा शुक्र है सुभान अल्लाह, कि इस्लाम की हिफाजत के लिए हुसैन के बेटे को तूने चुना। हुसैन ने शिकायत नहीं किया, शुक्र अदा किया कि परवरदिगार आलम तेरा एहसान है कि इस्लाम की हक्कानियत को बरकरार रखने के लिए तूने हुसैन के बेटा अकबर को चुना, हुसैन के बेटा असगर को चुना, हुसैन के बेटा कासिम को इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना। परवरदिगार आलम तेरा एहसान है कि तूने मुस्तफ़ा के खानदान को इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना। ऐसे ही नहीं सैयदों का मर्तबा बुलंद है, कुर्बानियां दी हैं। एक बेटा इस्लाम की खातिर कुर्बान करके दिखाओ। है ताकत किसी के अंदर? अब कहोगे कि कैसे तलवार लेके निकले, हजारों दुश्मनान लगे हुए हैं। कोई मेरे नबी की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, कोई मेरे कुरान को जला रहा है, कोई मस्जिदों को तोड़ रहा है। निकलो तलवार लेकर, तब हम जाने कि इस्लाम से मोहब्बत है। नहीं निकल सकते। अगर आज भी इस्लाम को जरूरत पड़ेगी खून देने की, जान देने की, तलवार लेकर निकलने के लिए इमाम हुसैन का खानदान ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं निकलेगा। आज सैयदों का मर्तबा ऐसे नहीं बुलंद है, कुर्बानियां पेश की। और फिर वो हुसैन 55 साल की उम्र में तो लोग नमाज पढ़ना शुरू नहीं करते। इतने लोग बैठे हुए हैं, 50 के ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से वो जुम्मा की नमाज पढ़ते होंगे, 5 वक्त अभी शुरू भी नहीं किए होंगे।
जो इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता 5 वक्त, वो कुर्बानी क्या देगा इस्लाम के लिए? जो इंसान रमजान का रोजा नहीं रख सकता, वो इस्लाम के लिए बच्चों की कुर्बानी दे सकता है? कहने को हम मुसलमान हैं, हम मस्जिदें वीरान है, कहने को हम मुसलमान हैं, आज चुगलखोरी अकीबत में हमारी जिंदगी कट रही है। बाजारों में हम बैठे चुगलखोरी कर रहे, सड़कों पर बैठकर हम गिबत कर रहे, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, लेकिन हम चुगलखोरी करने को से बाज नहीं आ रहे, हम मस्जिद में जाकर सजदा नहीं कर रहे। कल मैदान महशर में मुसलमानों कैसे अपने नबी के सामने चेहरा दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? यही कहोगे ना कि सैयद याकूब शाह बाबा का उर्स मनाकर आए हैं। यही तो कहोगे ना कि बड़े बड़े औलिया किराम के आस्थानों की जियारत करके आए हैं, गरीब नवाज के आस्थाने पर चादरें चढ़ाकर आए हैं, गौसे आजम के बगदाद जाकर उनके रोजे की जाली देखकर आए हैं, सैयद पाक के आस्थाने में जाकर हाजिरी लगाकर आए हैं। रब कहेगा किसने कहा था कि जाओ चादरें चढ़ाने? मैंने कहा था, मैंने कहा था चादरें चढ़ाओ जाकर अजमेर। मैंने कहा था कि जाके गौसे आजम के आस्थाने की जाली चूमो। मैंने कहा था कि सैयद याकूब शाह बाबा का उर्स मनाओ। मैंने कहा था कि सैयदना पाक के आस्थाने पर जाकर हाजिरी लगाओ। मैंने नहीं कहा था, ये तुम्हारी अकीदत थी, ये तुम्हारी अकीदत थी, ये तुम्हारी मोहब्बत थी, ये तुम्हारा इश्क था कि तुम अजमेर जाकर चादरें चढ़ा रहे हो। ये तुम्हारी मोहब्बत थी कि गौसे आजम के आस्थाने की जाली को चूम करा रहे हो। ये तुम्हारा इश्क था कि सैयदना पाक के दरबार में हाजिरी लगा रहे हो। ये तुम्हारा अकीदा था कि सैयद याकूब शाह बाबे पर जाकर तुम चादरें चढ़ा रहे हो। लेकिन मेरा हुक्म था अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज में कामयाबी है, ये मेरा हुक्म था। नमाज पढ़ो, ये मेरा हुक्म था। रोजा रखो, ये मेरा हुक्म था। हज करो, ये मेरा हुक्म था। ज़कात दो, ये मेरा हुक्म था। तो मुसलमानों, ज़कात देकर जाओगे, चादरें चढ़ाकर जाओगे, तुम्हारा चेहरा सबसे ऊंचा होगा, तुम्हारा चेहरा नूर की तरह चमकता होगा कि ये मेरा बंदा गौसे आजम से भी मोहब्बत करके आया है, नमाज को पढ़कर भी आया, रोजा रखकर भी आया है, गौसे आजम की जाली चूम कर भी आया है, ये ज़कात देकर भी आया है, सैयदना पाक के बारगाह में हाजिरी लगाकर भी आया। वहाँ गौसे आजम भी खुश होंगे, तुम्हारे नबी भी खुश होंगे, मौला अली भी खुश होंगे, तुम्हारा रब भी खुश होगा। तो मुसलमानों, जो नमाज ना पढ़ रहे हो, कल से नमाज पढ़ना, कल से नमाज पढ़ना शुरू करो, कल से नमाज पढ़ना शुरू करो। इसलिए कि मुरीद वो अच्छा है, पीर के नजदीक मुरीद वो अच्छा है जो नमाजें पढ़ता हो। पीर के अंदर मुरीद वो अच्छा है, पीर के नजदीक जो नमाजें पढ़ता हो। पीर के नजदीक वो मुरीद अच्छा है जो गिबत, चुगली और जलन हसन से दूर हो। पीर के नजदीक वो मुरीद अच्छा हो जो रमजान के महीने के रोजेदार हो। पीर के नजदीक वो मुरीद अच्छा है जो ज़कात देने वाला हो। पीर के नजदीक वो मुरीद अच्छा है जो साहिब निसाब हो, हज बैतुल्लाह करके आया हो। मेरे दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े पीर हैं, और उनके मुरीद हजरत अमीर खुसरो। देखो, पीर से जब बेपनाह मोहब्बत होती है तो पीर नवाज देता है, पीर नवाज देता है, अता कर देता है। पीर कौन है? महबूब इलाही। मुरीद कौन है? अमीर खुसरो। सबसे बड़े शायर, नमाजी, रोजेदार, पाबंद शरह, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरो। अब पीर के दरबार की दरबारी कर रहे हैं, पीर के दरबार की दरबारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीर के घर का, पीर के घर की दरबारी। अमीर खुसरो ने कहा, निजामुद्दीन औलिया आप मेरे पीरो मुर्शिद हो, दुनिया मेरी ताजीम करती है, दुनिया मेरी इज्जत करती है, दुनिया हमें कांधे पे बिठाती है, लेकिन तुम मेरे पीर हो, हम तुम्हें कांधे पे बिठाएंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे, हम आपकी ताजीम करेंगे। आप अपने घर का एक काम मुझे जिम्मा दे दीजिए, आप अपने घर का एक काम मुझे जिम्मा दे दीजिए, जो रोज काम मैं करूं वो आपके घर का हो, मुरीद होने का हक अदा कर दूं। मेरे आका ने कहा कि ठीक है, रोज जाकर शाम को सब्जी लेकर आया करो, ये तुम्हारे जिम्मे एक ड्यूटी मैंने दे दिया।
क्या लाना है? सब्जी लाना है। अमीर खुसरो की ड्यूटी लग गई। रोज शाम को गए, झोला उठाया, पैसा लिया, दिल्ली बाजार गए, सब्जी लाया, पहुंचा दिया, पीर के घर चले गए। आज अमीर खुसरो अपने पीर के घर से झोला लिया, पैसा लिया, दिल्ली बाजार गए, पूरा दिल्ली बाजार बंद। लोगों से पूछा क्या बात है, आज हड़ताल है क्या दिल्ली में? क्या बात है, आज पूरा दिल्ली बंद है? लोगों ने कहा तुम्हें नहीं खबर? कुछ खबर नहीं। तुम्हें नहीं मालूम? कहा कुछ मालूम नहीं। अरे आज दिल्ली के अंदर एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया है और वो कहकर इस दुनिया से गए हैं कि जो भी मेरे जनाजे को कांधा दे देगा वो जन्नती। पूरा दिल्ली वो बुजुर्ग को जनाजे को कांधा लगाने चला गया है। आज तो यही दौर है, थोड़ा चमक दमक, गोरे चिट्टे और पगड़ी भी रंगीन, कपड़ा भी रंगीन, जुब्बा भी रंगीन, 3-4 ठो चमचा भी आगे पीछे। अरे सबसे अच्छे बड़े पीर तो ये, इन्हीं से हम मुरीद हो जाते हैं, इन्हीं से मुरीद हो जाते हैं। अब हम नसब नहीं देखते हैं कि पीर साहब का नसब क्या है, खानदान क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इनके खानदान का बैकग्राउंड क्या है। वो चमक दमक देखकर हम मुरीद हो गए। अरे मुरीद होना है तो खानदान मुस्तफ़ा को पकड़ो। खानदान मुस्तफ़ा के अंदर चमक दमक नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह यार, बोलो आप लोग यार, सुभान अल्लाह। ये लोग कल बोलेंगे, ये लोग कल बोलेंगे। सुभान अल्लाह। चिड़िया खाने में बंदर लतीफा सुना रहा था, बंदर लतीफा सुना रहा था, सारे चिड़िया खाना के परिंदे हंस रहे थे, ठहाका लगा रहे थे, ही। लतीफा में तो लोग हंसते ही हैं। गधा खामोश बैठा हुआ था, गधा खामोश बैठा हुआ था। लतीफा खत्म, महफिल खत्म, सारे परिंदे अपने अपने जगह। दूसरा दिन हुआ, आज गधा पूरा खिल 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 के हंस रहा है। सारे परिंदे हैरान, आज तो कोई लतीफा नहीं हो रहा, हंस रहा है क्यों? लोग क्या बात है? कहा कल जो लतीफा बंदर सुना रहा था आज हमको समझ में आ रहा है, इसलिए हम हंस रहे हैं। हम जो आज तकरीर कर रहे हैं आपको आज समझ में नहीं आ रहा तो काहे सुभान अल्लाह बोलोगे? कल सुभान अल्लाह बोलोगे। ये सुभान अल्लाह बोलना तमाशा नहीं है, ये सुभान अल्लाह बोलना तमाशा नहीं है। क्या गुलाम सरवर साहब बार बार बोलते हैं सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो? ये तमाशा नहीं है, ये जलसे का उसूल नहीं है, ये आपका फायदे की चीज है। आज सुनो क्या फायदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगारे आलम, हर इंसान के नामे अमाल को तू तौलेगा, हर इंसान के नामे अमाल को तू तौलेगा। तो जब तमाम लोगों के नामे अमाल को तू तौलेगा तो तेरा तराजू का पल्ला कैसा होगा, कैसा होगा? तो रब ने कहा कि एक पल्ला आसमान के बराबर होगा, दूसरा पल्ला जमीन के बराबर होगा। सवाल किसने किया? किसने सवाल किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि जब कयामत के दिन लोगों के अमाल को जिस तराजू में तौलेगा उसका पल्ला कितना बड़ा होगा। अब इस दुनिया के हिसाब से समझो, सोनार कन जाओगे तो इतना बड़ा पल्ला मिलेगा, इसलिए उसको ग्राम से तोलना है। और दावल वो जो किराना दुकान होता है, तेल उल बेचता है, तो दाल उल चना उना बेचता है, उसके इतना बड़ा मिलेगा कि 10 किलो से ज्यादा का थोड़ी ग्राहक आएगा। और चावल गोदाम में जाओगे तो इतना बड़ा मिलेगा, उसको पता है कुंटल से बिकता है चावल। तो साइज होता है यहाँ भी ना, यहाँ भी पल्ला का साइज होता है। तो हज़रत मूसा ने यही के पल्ले को देखकर वहां सवाल कर दिया, रब लोगों के अमाल को तौलेगा तो पल्ला कितना बड़ा होगा? रब ने कहा आसमान के बराबर एक पल्ला, जमीन के बराबर दूसरा पल्ला। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल मेरे रसूल के ज़हन में आया। अगर परवरदिगारे आलम तूने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब मैदान महशर में लोगों के अमाल को तू तौलेगा तो एक पल्ला आसमान के बराबर होगा, दूसरा पल्ला जमीन के बराबर होगा। परवरदिगारे आलम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतों की उम्र 800 साल, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मतों की उम्र 1000 साल, किसी नबी की उम्मत की उम्र 300 साल, किसी पैगंबर की उम्मतों की उम्र 400 साल। रब मेरे उम्मती की उम्र 60 साल, मेरे उम्मती की उम्र 80 साल। पूरे मोहल्ले में खींच खाच के एक 8 सेंचुरी मारता है, वरना 70, 72, 75 होते होते तो मेरा उम्मती इस दुनिया से चला जाता है। और तूने नामा अमाल तौलने के लिए इतना बड़ा पल्ला रखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मती 1000 साल इबादत किया है,
और दूसरा पैगंबर का उम्मती 900 साल, तीसरा पैगंबर का उम्मती 400 साल, किसी नबी का उम्मती 600 साल इबादतें कर रहा है। मेरा उम्मती 60 साल इबादत करके जाएगा। तो इतने बड़े पल्ले में जब आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती का नाम अमाल में नेकियां जब रखी जाएगी तो लगेगा कि नेकी है। अब मेरा उम्मती जो 60 साल इबादत करके जाएगा, इतने बड़े पल्ले में तो इतनी सी नेकियां होंगी। अरे रब, कैसे होगा? इतना बड़ा पल्ला, इतनी सी नेकियां। कल मैदान महशर में क्या होगा मेरे उम्मत का? तो मेरे रब ने कहा, महबूब चिंता ना करो, मेरे रसूल फिक्र मत करो, मेरे नबी सोचो मत। या रसूल, आए रब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो रब ने कहा, मेरे रसूल पल्ला तो वही रहेगा जो आसमान के बराबर है, और दूसरा पल्ला जमीन के बराबर रहेगा। लेकिन आपके उम्मत को हम एक वजीफा बता देते हैं, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए। अगर आपका उम्मती, आप अपने उम्मती को एक वजीफा बता दीजिए कि अगर आपका उम्मती खुलूस दिल से, मोहब्बत से, अकीदत से अगर एक बार सुभान अल्लाह बोल देगा तो ये पल्ला आधा भर जाएगा नेकियों से। रसूल, आपका उम्मती मोहब्बत से, अकीदत से, प्यार से अगर एक बार सुभान अल्लाह बोल देगा तो ये जो आसमान भर का जो पल्ला है वो आधा भर जाएगा नेकियों से। बात गई यहां कि ये जबरदस्ती क्यों बोलवाते हैं? आपका आधा पल्ला भरने के लिए हुर 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 करके बोलते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, कि 10-20 बार बोलो। एक बार अगर रब ने कबूल कर लिया तो आधा पल्ला भर गया नेकियों से। अब बाकी जो बचा वो ज़कात देने की नेकियां आएंगी, जलसा सुनने की नेकियां आएंगी, जलसा में चंदा देने की नेकियां आएंगी, फिर नमाज पढ़ने की नेकियां आएंगी, रोज़ा रखने की नेकियां आएंगी, हज करने की नेकियां आएंगी, उम्रा करने की नेकियां आएंगी, फिर साहब को खाना खिलाने की नेकियां आएंगी, फिर साहब को नजराना देने की नेकियां आएंगी, नकीब साहब को नजराना देने की आएगी, खतीब साहब को नजराना देने की, ये सारी नेकियां फिर और जब बढ़ेंगी तो आधा तो एक बार सुभान अल्लाह कहा तो भरा, बाकी इतना और गया तो आधा और भर गया, बाकी बचा इतना। पता क्या हुआ कि एक पल्ला का 3 हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया के नेकियों से भर गया। इसलिए कि इस उम्मत पर रब का करम है कि उम्रें तो कम है रसूल तुम्हारी उम्मती की, लेकिन वजीफा में दम है। ऐ नबी परेशान ना हो, ने तुम्हारी उम्मत को एक ऐसा वजीफा बता दिया है कि अगर इस वजीफा को पढ़ता रहे तो आधा पल्ला भर जाएगा। और यही फातिमा की तस्बीह है, यही हजरत फातिमा की तस्बीह है। हजरत फातिमा की तस्बीह यही है कि असर के बाद पढ़ो सुभान अल्लाह 33 बार, और फजर के बाद सुभान अल्लाह पढ़ो 33 बार। जब फजर की नमाज पढ़ोगे तब तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ोगे। ये तस्बीह फातिमा है। नमाज पढ़ोगे तब तो असर के बाद 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ोगे। जलसे में खामोश रहो कोई बात नहीं, लेकिन असर और फजर पढ़ो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ोगे। रब अगर एक सुभान अल्लाह को कबूल कर लिया पूरी जिंदगी में तो एक वो जो आसमान भर का जो पल्ला है वो आधा भर जाएगा नेकियों से, आधा भर जाएगा। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि आज अभी तकरीर हमारे मौलाना अबूजर साहब की भी होगी और हुजूर मिल्लत अलहाज सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी आराम फरमा रहे हैं, वो भी आएंगे। चंद बातें वो भी आपके सामने अर्ज करेंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है? खत्म कर दें क्या? एक घंटा बोले? हाँ, तो परसाल जलसा मगरिब बाद शुरू करोगे, परसाल जलसा मगरिब बाद शुरू करोगे। तो बात ये हो रही थी हजरत हुज़ैफा को मेरे रसूल ने क्या बताया? 12 मुनाफिकों का नाम है ना। और फिर इमाम हुसैन का शुक्र देखो कि इतनी मुसीबत आने के बाद भी शुक्र अदा कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं
ये इमाम हुसैन ये शुक्र का हाथ खुद नहीं उठा रहे हैं, खुद नहीं उठा रहे हैं, इनके जद्दे आला हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाया था। इनके जद्दे आला हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाया था। जब इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला रहे थे, है ना, इस्माइल को ज़बह कर रहे थे हजरत इब्राहिम, और जब छुरी चला चुके तो रब की बारगाह में हाथ उठाया, परवरदिगार आलम तेरी रजा के लिए एक इस्माइल क्या, हजारों अगर इस्माइल होगा तो इब्राहिम कुर्बान कर देगा। एक इस्माइल क्या, हजारों इस्माइल होगा तो रब कुर्बान कर देगा। तो ये शुक्र का हाथ जद्दे आला हजरत इब्राहिम ने उठाया था, और दूसरा शुक्र का हाथ इमाम हुसैन ने करबला में उठाया था। तो मेरे दोस्तों, आप हमको देख रहे हैं तो देखने का भी सवाब मिल रहा है, आज सुन रहे हैं तो सुनने का भी सवाब मिल रहा है। हम आपको देख रहे हैं, हमको सवाब नहीं मिल रहा है। तो ये फर्क है दर वाले और घर वाले का, ये फर्क है दर वाले और घर वाले का। और सुन लो एक बात और, गुलाम सरदार साहब घड़ी दिखा रहे हैं, एक बात और सुन लो, घर और दर का फर्क। तुम नमाजें पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, तुम रोजा रखोगे तो जन्नत मिलेगी, तुम हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, तुम नेक काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। दर वाले इबादत करेंगे तो जन्नत मिलेगी। और मेरे आका ने 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में मेरे आका ने, उस वक्त नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी, रोजा फर्ज भी नहीं हुआ था, ज़कात फर्ज भी नहीं हुआ था। 7 साल की उम्र में मेरे आका ने कह दिया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तुम इबादत करोगे तो जन्नती बनोगे, और इमाम हुसैन जन्नती नहीं बने। इमाम हुसैन 7 साल की उम्र में जन्नती नहीं बने, बल्कि जन्नतियों के सरदार बन गए, बगैर नमाज पढ़े, बगैर हज किए, बगैर ज़कात दिए। तो घर वाले और दर वाले में फर्क समझ में आया। इमाम हुसैन घर वाले थे, मेरे आका ने बना दिया जन्नत का सरदार, इसलिए कि मेरे आका को पता था कि हुसैन नमाजी भी बनेगा, हुसैन हाजी भी बनेगा, हुसैन ज़कात देने वाला भी बनेगा, हुसैन इस्लाम के झंडे को बुलंद भी करेगा। लेकिन दुनिया वालों को मेरे आका ने मैसेज देकर बता दिया है, लोगों दर वाले और घर वाले में फर्क देखो, कि तुम दर वाले हो इबादत करके जन्नती बनेगे, हुसैन घर वाला है, बगैर इबादत के इसको हमने सरदार बना दिया जन्नतियों का। बात समझ में आ गई ना। कभी किसी सैयद को अपने बराबर ना कहना, कभी किसी सैयद को अपने बराबर ना कहना। क्यों? इसलिए कि ये जिस्म के अंदर जो खून दौड़ रहा है, ये मेरे बाप का नहीं, रसूल पाक का दौड़ रहा है, रसूल पाक का दौड़ रहा है। और फर्क समझना है दर वाले और घर वाले में। अगर तुमको जरूरत है, अगर तुमको जरूरत है तो हम ज़कात की रकम दे देंगे, तो तुम खा सकते हो, तुम्हारे लिए हलाल है। और अगर हमको जरूरत है, और हमको जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, घड़ी की जरूरत है, जूते की जरूरत है, चश्मे की जरूरत है, तुम लाख रुपया दे दो हजरत, आपका कपड़ा फटा है, आप ये ज़कात की रकम है, कपड़ा खरीद लो। आप लाख रुपया दे दो हजरत, जूता फटा है, ये ज़कात की रकम है, जूता खरीद लो। हजरत आपके घर में, आपके हाथ में घड़ी नहीं है, ये ज़कात की रकम है, घड़ी खरीद लो। हजरत आपके हाथ की रोशनी कम है, चश्मा की जरूरत है, ये ज़कात की रकम है, चश्मा खरीद लो। हम कहेंगे बिना चश्मा के जिंदगी गुजार लेंगे, फटा जूता पहनकर जिंदगी गुजार लेंगे, फटा कपड़ा पहनकर जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन तुम्हारा ज़कात हमारे लिए हराम है, हराम है, हराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, नबी का खानदान। समझ में आ गया फर्क दर वाले और घर वाले में? कितनी मिसालें दे घर वाले और दर वाले में। मेरे रसूल ने मना कर दिया, क्या लोगों, मेरे अहले बैत पर ज़कात हराम। या रसूल अल्लाह,
हर सैयद अमीर नहीं होगा, हर सैयद लाखपति करोड़पति नहीं होगा, हर सैयद के पास मकान नहीं होगा, हर सैयद के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो घर बना सके। मेरे आका आपने मना कर दिया कि मेरे अहले बैत को ज़कात हराम है, हम घर कैसे बनाएंगे, हम बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, हम बीवी बाल बच्चे का खर्च कैसे चलाएंगे या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने कहा मेरे बच्चों, अगर तुम पर ज़कात हम हलाल करार देते तो ये मेरा उम्मती गरीब मुसलमान को ज़कात ना देकर सारा का सारा ज़कात मेरे खानदान वालों को दे देता। तुम तो ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार लेते, लेकिन मेरा उम्मती भूखा मर जाता। हर आदमी ये सोचता कि ज़कात सैयदों पर हलाल है, हम सैयद को दे। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती कि ज़कात सैयदों पे हलाल, हम सैयद को ज़कात दे दे तो मेरा गरीब उम्मती मारा जाता, वो भूखा मर जाता, वो बिना कपड़ा के नंगे घूमता, उसको पैसा नहीं रहता तो वो बगैर मकान के रहता। इसलिए हमने अपने औलाद पर हराम कर दिया ज़कात को और उम्मत पर जरूरी कर दिया कि अगर जरूरत है तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और कितना फर्क बताएं दर और घर में। इसलिए दर वाले को पकड़ो। किसको पकड़ो? दर वाले को। यहां से लेकर वहां तक बेड़ा पार, यहां से लेकर वहां तक बेड़ा पार। तकरीर बहुत लंबी हो गई, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आगे बात होगी। एक बात तो समझ में आ गई कि आप लोग जाग रहे हैं। एक बार सुभान अल्लाह तो बोलो, शायद यही वाला सुभान अल्लाह कबूल हो जाए। एक बार और बोलो। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रत।